हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करूंगी। और आज जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि 2021 आपके लिए क्या वेट कर रहा है, मैं आपके लिए क्या आएगा। ओके और मैं इसमें आपके 2021 से रिलेटेड कि 2021 साल आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है वो बताऊंगी आप लोगों को। ओके और मैंने इसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। सो प्लीज आप लोग 20 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिएगा और जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी पूरी तरीके से विशेस हैं या कह लीजिए ड्रीम्स हैं, या आप जैसे भी अपनी लाइफ को चाहते हैं कि कोई भी टर्न या ट्विस्ट आए उसके बारे में सोच के आप फिर पाइल चूज कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के जो हैं वो चांसेस बनते हैं। ओके मैंने इसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज कर दिया है। तो 20 सेकेंड्स ब्रेक एंड देन प्लीज चूज द पाइल। तो आइए शुरू करते हैं। पाइल 1 पे ग्रीन कलर की बैंगल रखी है मैंने। पाइल 2 पे ये रेड कलर की बैंगल है। पाइल 3 पे ये ऑरेंज कलर बैंगल। आई नो दिस इज ऑल्सो आपको ये लग रही होगी कि ये भी रेड है बट ये ऑरेंज है। एंड पाइल 4 पे मैंने ये पिंक कलर की बैंगल रखी है। तो प्लीज अपनी आईज बंद कीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अपनी आईज बंद कीजिएगा और जो आप चाहते हैं उससे रिलेट करके फिर चूज कीजिएगा पाइल। ओके मैं फिर से आप लोगों की सहूलियत के लिए बता देना चाहती हूँ। पाइल 1 पे मैंने ग्रीन कलर रखा है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। पाइल 2 पे मैंने ये रेड कलर रखा है, मैरून रंग भी कह सकते हैं आप इसको, मैरून कलर। एंड पाइल 3 पे मैंने ऑरेंज रखा है एंड पाइल 4 पे मैंने ये पिंक रखा है। सो प्लीज चूज कर लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के लिए क्या वेट कर रहा है 2021 में। और मैं इसमें तीन टैरो डेक यूज कर रही हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो मैं पाइल 1 से शुरू करती हूँ। सो पाइल 1 जिन्होंने ये ग्रीन कलर की बैंगल चूज करी है, आई होप आप लोगों को विजिबिलिटी होगी कलर की। मैं यहां रखती हूँ। ग्रीन कलर की बैंगल चूज करी है और इसमें मैंने 3 टैरो डेक यूज करे हैं जो 2021 को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास रेडेबेट टैरो डेक से हमारे पास आया है 3 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। आई विल कीप इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। फिर हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स। फिर हमारे पास आया है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स। ये आए हैं हमारे पास रेडेबेट टैरो डेक से। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूं ताकि आप लोग को विजिबिलिटी रहे। ओके तो द पावर ऑफ लव टैरो डेक से हमारे पास आया है सेल्फ लव, पीसफुलनेस एंड एक्सप्रेशन। ये 3 कार्ड्स हमारे पास आए हैं द पावर ऑफ लव टैरो डेक से। नाउ हमारे पास गार्डियन एंजल टैरो डेक से कितने कार्ड्स आए हैं? एस ऑफ अबेंडेंस, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, 10 ऑफ इमोशंस एंड इंट्यूशन एंड इनसाइट। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके तो मैं आपको हर एक कार्ड एक्सप्लेन करके आपकी तरफ फेस करके आपको बताती हूँ कि फेस कार्ड्स का मतलब करके आपको बताऊंगी। हमारे पास आया है ऐसा, ये 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है आप लोगों के लिए। ओके तो 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स का मतलब ही ये है कि ना आपकी डेस्टिनी ना आप लोग फर्दर आगे अपना स्टेप अहेड नहीं कर रहे हो। आपको पता है, आप देख भी नहीं रहे हो कि आपके आगे क्या जर्नी आने वाली है, क्या डायरेक्शन आपको डेस्टिनी शो कर रही है। आपके पास्ट कर्मा आपके साथ है, आपके प्रेजेंट कर्मा एंड फ्यूचर कर्मा जो आपने
जिसकी तरफ देखना है आप देख ही नहीं रहे हो उसकी तरफ। ये ऐसा क्यों है? आप क्यों रुके हुए हो? आप क्यों होल्ड पे हो इस टाइम पे? और आप लियोज से जिसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे फायरी एनर्जी लग रही है। आप वेट कर रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? 2021 में भी आप वेट करोगे। ये माइनर अरकाना कार्ड है, बट मैं स्टिल कहूंगी कि आपके जो फल है, जो आपको फ्रूट्स मिलने चाहिए, वो भी थोड़े से वेट करके ही आपको मिलेंगे। ज्यादा वेट नहीं है। और ऐसा है कि आप कोई भी काम करने से पहले 2021 में सोचेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, जिसमें आप वेटिंग पे दिख रहे हैं। मुझे वेटिंग होते हुए दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। फाइन, वेटिंग दिख रही है, इसलिए रिवर्स में आया है। फिर आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं आया है, ठीक आया है। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर तो आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा कंटेंटेड, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहने वाली हैं 2021 में। क्योंकि आपके उम्मीदों के हिसाब से आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगी, बहुत ही अच्छी चलेगी। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप मेल हैं जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन भी दिख रही है। लेकिन आपसे रिलेटेड कई ना कई वुमेन जो है वो आपके लिए, आपसे बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगी, बहुत ज्यादा आपके सपोर्टिव होंगी, आपको इमोशनली समझने की कोशिश करेंगी। अगर कहीं आप इमोशनली प्रॉब्लम में हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करने वाली हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपकी जो वुमेन है, बी इट योर डॉटर, बी इट योर वाइफ, या बी इट योर कलीग, या आपकी फ्रेंड कह लीजिए, आप मदर कह लीजिए, सिस्टर, बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है क्वीन ऑफ कप्स बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और आप उनके लिए बहुत ज्यादा इतने इमोशनल या सपोर्टिव कम दिखाई देंगी। ठीक है, एक क्वीन ऑफ कप्स आया है। और मैं यही कहना चाहूंगी, स्कॉर्पियंस एंड पाइसेस, आई कैन सी किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये रिवर्स आया है किंग ऑफ कप्स, दैट्स वाई मैं आपको ऐसे शो कर रही हूँ कि ये कार्ड्स आए हैं आपके। किंग ऑफ कप्स ये बेसिकली ये बताता है कि अगर आपको अगले साल या अगले वर्ष किसी भी एक आपके रिलेशन में कोई आदमी है जिससे आपको बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं, जिससे आपने अपने मन से लगाए रखा है कि यार ये आदमी मेरे को नो मैटर कुछ भी हो, बीट फादर फिगर कोई भी हो, वो मेरे को समझेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में आपके विमेन आपको समझने के लिए रेडी है, बट मेल फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो समझने में असक्षम हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं जो उनको समझना चाहिए, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और इमोशनली या मैं कहूँ फीलिंग्स वाइज वो बिल्कुल कंटेंटेड नहीं होंगे। बहुत ज्यादा उनके मन में ये रहेगा, वो बहुत ज्यादा विश्लेषण करेंगे हर चीज का, हर चीज को गहराई में जाके सोचेंगे, जिसके कारण जो मेल मेंबर्स हैं, मेल मतलब बंदे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों भरा होगा अगला वर्ष। इमोशनली अगला वर्ष उनके लिए थोड़ा सा कठिनाइयां लेके आ सकता है। फिर है हमारे पास द वर्ल्ड इन रिवर्स। वर्ल्ड इन रिवर्स ये बात कह रहा है कि अगर आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो इनिशियली वो चीज आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि वो चीज आपकी लाइफ में थोड़ा सा टाइम है उस चीज को आने में। तो वो चीज जो है आपको लिटिल बिट जो है डिस्टर्ब कर सकती है, आपको निराशाजनक ला सकती है, स्थिति में ला सकती है। और मोर ओवर किसी टाइम अगर आप कोई चीज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो भी इसी वजह से नहीं हो पा रही है बिकॉज उसका राइट टाइम जो है वो अवश्य आएगा। पर ये इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन और जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, इसको बैलेंस करने की वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जो है आएगी नहीं, हाथ में आएगी नहीं, या सामने आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, तो वो इसी वजह से है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन की वजह से। ओके, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते तो आपको आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी हो या चैलेंज हो, क्या किस हद तक वो आपको मतलब हैप्पी रख सकता है। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ पाइल वन कि प्लीज आप लोगों को अपनी जो ये अनसेटिस्फाइड नेचर है, इसको आपकी 2021 जो है वो आपको टेस्ट करेगा, कुछ हद तक आपकी टेस्टिंग होगी 2021 में। ओके,
एंड 2021 थोड़ा सा जो है वो रोलर कोस्टर की तरह होगा आप लोगों के लिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ताकि ये ना हो कि आप ये सोचे कि वो आपके लिए बहुत इजी या सरल रहेगा। सरल रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको बता रही हूँ द पावर ऑफ लव टैरो डेक में से आपके पास जो कार्ड्स आए हैं वो क्या कहते हैं। पाइल 1, सेल्फ लव, यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर। ये कार्ड आया है हमारे पास सेल्फ लव का। एंड सेल्फ लव यही बता रहा है कि आप ये चीज रियलाइज कर लेंगे कि आप पहले ऐसा है कि आप लोग जो है अपने आप को कम वो देते हैं, कम प्रायोरिटी देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हैं। जब आप अपने आप को कम आंकेंगे ना तो दुनिया तो पहले ही इस ताक में बैठी है कि वो आपको कम आंके। इसीलिए 2021 आपको आपसे प्यार करना सिखा रहा है। ओके और आपका 2021 बहुत शांति से बीतेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन सर्कमस्टांस, डेस्टिनी के हवाले से कोई अप एंड डाउन ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके मूड स्विंग्स मतलब आपके आसपास के लोगों की डेस्टिनी आपको अफेक्ट करने वाली है। पीसफुलनेस आया है तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने उस यथार्थ पे तक पहुंच जाएंगे, आप उस लास्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आपको पता है कि आपकी लाइफ को सिर्फ पीसफुल शांति चाहिए। आप अपने आप में एक शांति ढूंढ लेंगे। शांति इन द सेंस कि आप अपने आप की सोल को इम्प्रोवाइज करने की राह पे चल जाएंगे। आप स्पिरिचुअलिटी, आप धार्मिक हो जाएंगे। अगले साल आप बहुत धार्मिक होने वाले हैं और जिसके जरिए आपके दिमाग में आप मेडिटेशन लेंगे, मेडिटेशन आप लोग ज्वाइन करेंगे, आप लोग बहुत अपने माइंड को शांत करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्सप्रेशन, जो कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, पहले भी मैंने बोला कि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सामने से नहीं रखते हैं, हमेशा कभी सामने आपने नहीं रखे हैं आज तक। तो आप क्या करेंगे कि अब आप मैनिफेस्ट करने शुरू कर देंगे। आपको पता है अगर इफ यू आर लाइकिंग दिस थिंग तो आप जेन्युइनली उसके बारे में बात करेंगे। आप जेन्युइनली यू विल आस्क अदर पर्सन कि वो समझे उस चीज को, ठीक है। सो आप एक्सप्रेस करेंगे अपने चीजों को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग दूसरों में प्यार ढूंढते हैं, अपने आप में प्यार ढूंढे, बिकॉज वो ही चीज आपकी लाइफ में मिसिंग है। ओके तो आपके लिए ये जो पावर ऑफ लव कार्ड्स हैं ये बहुत ही अच्छे साइन दे रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। सेल्फ लव जो आपको करना बहुत डिफिकल्ट है, आप करते हो अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुनिया की बातों में आके उस सेल्फ लव से अलग हो जाते हो। तो मेरा आपसे यही कहना है, ये सारी चीजें यही कह रही हैं आपसे। ओके फिर हमारे पास आता है गार्डियन एंजल टैरो कार्ड से एस ऑफ अबेंडेंस। एस ऑफ अबेंडेंस यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कतई नहीं है कि अगर वर्ल्ड है आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, दिख भी रही है, बट द प्रॉब्लम है कि आप उसकी तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हो। तो इनिशियली या कुछ ऐसी आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वर्ष आपकी जिंदगी का जो है वो आपके थोड़ा सा आपके खुद के जो आपके स्वभाव है उसमें बदलाव लेके आ रहा है। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप कोई ना कोई लग्जरी चीज खरीद सकते हैं, जैसे आपने कार खरीद ली, घर लेने का सोच लिया, या आप कोई प्लॉट फाइनलाइज करते हैं। आप बहुत कुछ करने वाले हैं अगले साल, और आप जो है वो अपना करियर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पे, और ये बहुत ही आपके लिए फायदे वाला रहेगा। मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि आप इनिशियली आप कोई भी काम करने से पहले उसका सलाह मशवरा, उसकी तरफ देख के भी आप अनदेखा करेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर आता है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। जब आपको एक बारी पता चल जाएगा कि यार ये ड्रीम आपके लिए सक्षम है, इसमें मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स आया है जो कि एक मैजिशियन का काम करता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पहले नोटिस नहीं करेंगे कि यार ये काम करना चाहिए, जैसे कि सारे कार्ड्स रिपीटेटिवली एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपने हार्डवर्क से वो पाथ पे चलेंगे जो पाथ आप लोगों के लिए बना हुआ था, जो आप इग्नोर कर रहे थे इतने दिनों से, तो वो चीज आप करेंगे। 10 ऑफ इमोशंस आया है, तो 10 ऑफ इमोशंस जो है वो यही बात कर रहा है कि आपके लिए आगे फैमिली हैप्पीनेस बहुत मैटर करेगी अगले वर्ष में, और आपको फैमिली हैप्पीनेस मिलने भी वाली है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और आप उनको गिफ्ट्स देंगे, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे अपनी फैमिली से, बहुत ही अच्छा। आपका फैमिली भी बहुत अच्छी जाएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, लव में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर।
एंड इंट्यूशन एंड इनसाइट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत एक्यूरेट होने वाली हैं। आप अपनी सिक्स सेंस पे बहुत भरोसा करेंगे, इसीलिए आप कुछ टाइम लेंगे कि आप कोई ना कोई चीज करने से पहले हमेशा आप अब नेक्स्ट ईयर स्पेसिफिकली आप बहुत ज्यादा सोच के चीज करेंगे। आप कभी भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल झट से एक चीज कर ली, आप सोचेंगे, आप दूसरों की एडवाइस लेंगे और अपने जितनी भी आपके जिसको कहते हैं फियर्स हैं, उन फियर्स को आप साइड पे कर देंगे। फियर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे और नहीं ज्यादा सोचेंगे और आप डिसीजन मेकर बन के आएंगे बाहर। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ 2021 आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरे पल लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। नो डाउट ब्लॉकेज हिंड्रेंसेस भी हैं, लेकिन हिंड्रेंसेस या ब्लॉकेजेस इतने बड़े नहीं हैं, वो आप ही के क्रिएट किए हुए आपके ही स्वाभाविक होंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि एंजल्स जो मेरे माध्यम से आप लोगों को संदेशा देना चाहते हैं वो आप लोग समझ पाए होंगे, और यूं ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपको और एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिले और एंजल की जो छोटी सी होप है वो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखे। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। चलिए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने रेड कलर की बैंगल्स चूज की थी, पाइल 2, लेट्स सी कि उनके लिए 2021 कैसा होगा। मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज कर रही हूँ और रेडेवेट टैरो डेक में से लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जो कि टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं। 8 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो मच ऑफ रिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स रिवर्स आए हैं आप लोगों के लिए। द पावर ऑफ लव टैरो डेक में से हमारे पास आया है कंपैशन, वर्च्यू एंड जॉय। ये 3 कार्ड्स आए हैं द पावर ऑफ लव टैरो डेक से। ओके, फिर हमारे पास आया है गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स की में से जो कार्ड्स आए हैं वो है हेल्पर ऑफ इमोशंस, 10 ऑफ अबेंडेंस, मैसेंजर ऑफ अबेंडेंस एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन। ये कार्ड्स आए हैं पाइल 2 के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेडेवेट टैरो डेक से शुरू करेंगे कार्ड से। सबसे पहले हमारे पास आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि अभी भी आप लोग नेक्स्ट ईयर में आप लोग बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, आप लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज होंगे, बहुत ज्यादा आप लोग जो है ना बहुत आशावादी रहने वाले हैं अगले साल। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ अभी आपको बहुत कुछ दे रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है, बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं कि कोई लेसन होगा अगले साल आपके लिए, लेसन इज नॉट देयर। आपको कोई चीज भी है जो जरूरी नहीं है कि आपको सीखनी है, जो आपकी डेस्टिनी सिखाना चाहती है आपको, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है छोटे छोटे वाक्य जो हैं आपके साथ घटित होंगे, पर वो छोटे छोटे वाक्य जो हैं आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग नहीं दिख रही है मुझे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कतई मुझे, चीजें जो हैं अच्छे की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। ठीक है, और अभी भी बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, आपने किस तरह से गोल करना है वो आपके हाथ में है, बॉल आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में किक करेंगे कि वो गोल हो जाए आपकी लाइफ में। ओके, एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। आई मस्ट टेल यू कि आप कॉन्फिडेंट होंगे बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेके अगले वर्ष में, और आपको अपना उत्तेजित, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, आप बहुत उत्तेजित और बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म रहने वाले हैं, और आप लोग कैप्रिकॉन वर्गो हो सकते हैं। फिर हमारे पास आया है 8 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, जो कि बता रहा है कि अगर आप किसी तरीके की वेट करेंगे तो वो वेटिंग आपकी लंबी चली जाएगी, क्योंकि वो आपको आते हुए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये न्यूज तो आ जानी चाहिए थी अब तक, बट वेटिंग, पेशेंस लेके आनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड वेटिंग जरूर है आपके लिए अगले वर्ष, तो आपको पेशेंस सिखाने जाती है डेस्टिनी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताना चाहते, पेशेंस, कुछ नहीं, सब रिजल्ट्स बनेंगे आपके, देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन होनी है। आप लोग लियोज एंड सेजिस हैं, बीच में काफी हद तक लोग लियोज एंड सेजिस भी हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इम्पेशेंट नहीं होना है, जो कि आप लोगों का स्वभाव है, और आप लोगों को जो है बिल्कुल मदमस्त होकर अपनी लाइफ को जो है लीड करना चाहिए,
और आप वैसे ही लीड करें तो बेटर होगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज के पीछे भागेंगे या अगर आपका कोई कम्युनिकेशन था या है तो वो कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है अभी आगे, तो आप उस कम्युनिकेशन के पीछे भागेंगे थोड़ी ना कि यार ये बन नहीं पा रहा है, आप उसके पीछे भागते रहेंगे या एक ही चीज को लेके अगर आपके दिमाग में सोचे चलती रहेंगी, वो भगवान आपसे और दूर दूर करते जाएंगे। इसीलिए एंजल्स का यही मानना है आपके लिए कि अगर आपके दिमाग में कोई सोच चल रही है कि यार ये आपको मिलना चाहिए या ये रिजल्ट होना चाहिए इस एक्शन का, और वो रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली डिले हो रहा है, वो किसी न किसी वजह से काम नहीं बन रहा है, तो प्लीज अपने आप को काबू में रखिए और अपनी लाइफ को अग्रसर कीजिए मोटिवेटेड चीजों के लिए। ठीक है, फिर आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बिल्कुल 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये क्लियर कट बता रहा है कि आप लोग जो हैं, आप लोग बहुत क्लियर होंगे, बहुत सॉर्टेड होने वाले हैं और डिसीजन मेकर होंगे। आपके कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ बंधे हैं किसी चीज को लेके, या किसी चीज को भी लेके आप लोग डिस्कम्फर्ट फील करोगे कि यार ये चीज मैं अभी करना चाहता था, ये करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं होगा आप लोगों के केस में। आप लोग बहुत लकी हो कि चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाली हैं। ओके, थिंग्स विल वर्क वेरी गुड वे में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप चीजें देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है चीजें देखना नहीं चाहेंगे या आपको दिख नहीं रही हैं चीजें, आपको बहुत क्लियर दिखेगा कि आपसे अभी सर्कमस्टांसेस क्या कह रहे हैं और आप क्या करना चाहते हो सर्कमस्टांसेस के साथ। सब कुछ क्लियर आपको दिखेगा, क्लियर एंड कट, एंड यू विल बी मेकिंग डिसीजन, और डिसीजन मेकर होने वाले हो अगले साल। ठीक है, और ये रिवर्स आया है तो कोई खासी चुनौती भी नहीं होगी। ठीक है, चुनौती कुछ इतना बड़ा आप कोई उसमें रश नहीं कर रहे हो, भागे नहीं जा रहे हो, या चुनौती आपके सामने आएगी नहीं इतनी ज्यादा। एस ऑफ पेंटिकल्स है कि जैसे आप अपना अभी तक काम कर रहे हो तो आप कुछ नया नहीं करोगे। अगले वर्ष कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है कि आप कुछ नया नहीं करने वाले हो। ठीक है, कुछ इनिशियली मैं कहना चाहूँ तो आप नहीं करोगे कुछ नया। आप अपने जैसा आपका काम चल रहा है आप उसी में मदमस्त होकर चीजें करने की कोशिश करेंगे, और आप ना तो नए संबंध बनाएंगे अपने पैसे व्यवहार को लेके, ना ही आप पुराने संबंध तोड़ेंगे। आप अपने पुराने संबंधों के साथ ही अपनी जो लाइफ है वो लीड करने में खुशी रखेंगे। और जिस तरह का जैसे आजकल चल रहा है, पैंडेमिक का इतने बुरे हाल चल रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो है जिस चीज में अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप कहीं एफडी रखी हुई है व्हाटएवर, अगर आप, मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने कहीं जॉब ही अगर आप कर रहे हैं, बीट कोई भी लेवल की जॉब हो, आप कुछ भी करें तो आप उसी में ही अपना रुझान आपका जो है वो चलता जाएगा। अभी मुझे चेंजिंग आते हुए आपकी कहीं से नहीं दिख रही, और आपकी बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ जो है आप लीड करेंगे विदाउट एनी स्ट्रगल्स, ज्यादा स्ट्रगलिंग नहीं है। ओके, तो फिर हमारे पास कार्ड आता है कंपैशन का। कंपैशन में यही है, यू डेमोन्स्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव। आप अपने जो है आपके रिलेशन बहुत अच्छी तरह जिएंगे अगले वर्ष। आप शेयर करेंगे अपने मन की बात, आप अपने प्यार को शेयर करने की कोशिश करेंगे, आप अपने प्यार को खुश रखने की कोशिश करेंगे। कहीं से भी कोई गड़बड़ आती है अगर आपको दिखेगी तो आप उस चीज को लेकर सतर्क हो जाएंगे कि नहीं, आप अपने जो भविष्य में आपके बनेंगे रिलेशनशिप्स, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। और जो आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आपके जो है हर चीज को आप बहुत संजीदा रखते हैं, बहुत पर्सनल रखेंगे। फिर आता है हमारे पास वर्च्यू कार्ड जो है वो यही कहता है कि आप हमेशा दूसरों को उत्साहित करने में विश्वास रखते हैं। नो मैटर कि आप किस स्थिति में हैं, लेकिन आप हमेशा अपने लव्ड वन वालों को हमेशा ये कहेंगे कि हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा इनकरेज करेंगे कि वो ग्रो करें अपनी लाइफ में। आप किसी को ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि बिल्कुल ऐसे होके रह लें वो अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ को ऐसे मुट्ठी बंद कर लें। आप कहेंगे कि मुट्ठी खोलें और इस टाइम को निकल जाने दीजिए। ठीक है, एंड आप हमेशा इनकरेज करते हैं लोगों को। आप अगले वर्ष में बहुत इनकरेज करने वाले हैं लोगों को, और लोग आपको भी इनकरेज करने वाले हैं चीजों को लेके। और आपके लिए, आपके अगर मैं रिश्तों के हवाले से कहूँ तो आपके लिए बहुत सुखदायक होने वाला है अगला वर्ष, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपकी जो ऊर्जा है ना, आपकी
आपके जिंदगी, आपके जीवन की जो ऊर्जा है वो बहुत सकारात्मक होने वाली है अगले वर्ष में। और मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि आप लोगों के लिए वो बहुत खुशहाली लेके आने वाली है, खुशी लेके आने वाली है, जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखी है, और आपके साथ वो अवश्य पूरी होने वाली है। फिर हमारे पास आता है हेल्पर ऑफ इमोशंस। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ में रोमांस बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत रोमांटिकली आप लोग बिहेव करेंगे। आई कैन सी ये पिक्चर में दो एक लड़का और एक लड़की, सी दे आर बिहेविंग सो रोमांटिकली, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट लग रहे हैं। तो वो आपके साथ भी वैसा ही केस होने वाला है। आप लोग मैरिज प्रपोजल, जो तो सिंगल है उनको मैरिज प्रपोजल आएंगे, जो और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ड्रीमी हैं, और आपके पार्टनर भी वैसा ही बिहेव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रोमांटिक, वैसे ही ड्रीमी एंड वैसे ही इमोशनल आपकी लाइफ में रहेंगे। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके जितने भी ना केवल सिर्फ मैं एक पार्टनर की बात करना चाहती हूँ, मैं उनकी भी बात करना चाहती हूँ जो कि एक फैमिली पर्सन है। अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो आप एक अपनी फैमिली के साथ फुली बहुत ऑप्टिमिस्टिकली अपनी लाइफ लीड करेंगे, और आप अपनी वाइफ को बहुत टाइम देंगे, अपने बच्चों को बहुत टाइम देंगे, और आप कोशिश करेंगे कि उनकी वो आपकी जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, आप उनमें भी समाहित कर सकें वो ऊर्जा को, और बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका पारिवारिक सुख बहुत दिख रहा है मुझे। फिर हमारे पास आता है 10 ऑफ अबेंडेंस। 10 ऑफ अबेंडेंस यही कह रहा है कि आपकी फैमिली आपके लिए लकी रहने वाली है अगले साल। आपके बड़े बुजुर्ग आपके लिए लकी रहने वाले हैं, वो आपके लिए पैसे, लक, फॉर्च्यून अट्रैक्ट करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फॉर एंड अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट विल वन डे कम अलोंग. You have taught your family that the grace that comes from knowing right from wrong, and you should be very proud. 10 of Abundance यही कह रही है कि आपके देखिए इतने बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप है इधर, और बुजुर्ग जो हैं वो सारे घर के जो है खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी का वर्णन करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में अगले वर्ष आपके घर के बड़े बुजुर्ग और आपके घर के बच्चे आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। उनकी डेस्टिनी में जो पॉजिटिविटी है वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है और आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगी। फिर आता है मैसेंजर ऑफ अबेंडेंस। अगर आपको, मैं बोल रही थी कि एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट चीज में ही अगर खुशी मिल जाए तो और क्या चाहिए। मैसेंजर ऑफ अबेंडेंस यही बात कर रहे हैं कि आप लोग जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे कुछ टाइम तक आगे भी, तो वो सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। फाइनली अगले साल आपको कोई नई जॉब मिलने के पूरे आसार हैं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैंने नया आइडिया मना किया था। कुछ टाइम के लिए ये चीज वर्क करेगी, कुछ टाइम के लिए आपके पास नई कोई भी चीज नहीं होगी, आप पुराने में ही सूक्ष्मली चलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इसका असर खत्म होगा, क्योंकि ग्रह जो है वो अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से कार्ड्स का भी आया है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह लीड करेंगे, और आपके पास देर है अंधेर नहीं है लेकिन ईश्वर के घर में। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि प्रमोशन, एक्सेप्टेंस, घर बैठे सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी चल रहा है तो आपके प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप कोई चैलेंजिंग चीज अभी फेस कर रहे हो या मिस्टीरियस चीज आपके साथ हो रही है, तो ये इसीलिए हो रही है ताकि आप लोग अच्छी चीजों का फायदा उठा सके, अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ चल सके। ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन, आपकी लाइफ में हर चीज जो है बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी अगले वर्ष। अगला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग हर तरह का सुख भोगने के लिए तैयार रहिए अगले वर्ष। और अगला वर्ष आपके लिए जो है धन की वर्षा करेगा, आपके लिए इमोशनल कंटेनमेंट लेके आएगा, आपकी खुशहाली कर देगा आपके घर में, आपके रोशन ही रोशन हो जाएगा आपका घर, आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। और आपका जो है एक जो भी आपके लाइफ की एक नई शुरुआत भी होगी अगले साल। अगले वर्ष में आपकी जिंदगी जो है वो एकदम चुनौतियों से अलग होकर एक बहुत ही सुगम रिश्ते और सुगम रास्ते पे चल पड़ेंगी। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि पाइल 2 वालों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। और यूं ही अपना प्यार जो है मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।
आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या बोला है एंजल्स ने, क्या लेके आए हैं। तो ये है पाइल 3। जिन लोगों ने भी ये ऑरेंज कलर की बैंगल चूज करी है, तो लेट्स सी कि पाइल 3 वालों के लिए क्या लेके आए हैं एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि 2021 क्या लेके आए उनके लिए। 10 ऑफ Wands, Ace of Swords in reverse, the Chariot in reverse, Ace of Wands in reverse। ये 4 कार्ड आए हैं रिडेवेट टैरो डेक पे से, ओके। फिर हमारे पास द पावर ऑफ लव टैरो डेक में से कार्ड्स आए हैं डिटैचमेंट, एक्शन एंड फ्रीडम। ये पावर ऑफ लव में से आए हैं, ओके। फिर हमारे पास आया है फ्रॉम गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स में से गार्डियन ऑफ एक्शन, 8 ऑफ एक्शन, 8 ऑफ अबेंडेंस एंड लेटिंग गो। ये कार्ड्स आए हैं पाइल 3 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ Wands आया है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स दिख रहे हैं मुझे आते हुए 2021 में। इतना आसान नहीं रहेगा 21 आप लोगों के लिए, ग्रह दशाओं की हवाले से भी बोलना चाहूंगी। 10 ऑफ Wands आए हैं, लेकिन आपके जो कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है तो खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी खत्म हो जाएगी, ये स्थिति बनने वाली है। 10 ऑफ Wands जो है वो फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके केस में, और ये कहना चाहते हैं कि आप एरीज, लियोज एंड सेजिस हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा थक चुके हैं अब अपनी जिंदगी से, जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से। एग्जैक्टली आप थक चुके हैं उन चीजों से, और आप बहुत डीमोटिवेटेड होते जा रहे हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट ईयर आपके लिए ये लेके आएगा सबब कि आप लोगों की जिंदगी में सब कुछ बहुत बेहतरी की तरफ जाने वाला है अब, क्योंकि चीजें जो है तकलीफ दे चीजें, या मैं आप ऐसा कह लीजिए जो चीजें आपके बस से बाहर थी, अब वो आपकी किस्मत के अनुसार आपकी डेस्टिनी जो है वो चीज को कंप्लीट कर चुकी है। अब वो चीज कंप्लीट हो जाएगी 2021 में, और आपके जितने भी तकलीफें थी, चाहे फाइनेंशियल, चाहे इमोशनल, चाहे किसी भी तरह की तकलीफ थी आपको, वो दूर हो जाएगी। अब 2021 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है इन रिवर्स, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये बात करता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आप पा नहीं सकते। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात कर रहा है कि आप लोगों के लिए हर चीज जो है वो बहुत आसानी से आप लोगों के झोली में पड़ जाएगी। आप लोगों की, अगर आप सच्चे मन से ईश्वर से, गार्डियन एंजल से अगर आप अपने मन की बात कहेंगे, तो आपकी वो जो है मुराद वो जरूर पूरी होगी, और बिना किसी कठिनाई के पूरी होगी। ठीक है, आप लोगों के लिए जो कहते हैं कि कांटों भरी चीजें नहीं होंगी, चैलेंज बात बात पे नहीं आएंगे। ओके, आप लोगों के लिए जो है चीजें जो है बहुत क्लियर एंड सॉर्टेड होने वाली हैं। आप लोगों को क्या करना है बस कि अगर आपके पास चाय का कप रख गया है कोई, तो आपको बस चाय पीनी है। आपको चाय बनाने से मतलब नहीं है, क्योंकि किस्मत में आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाना लिखा है। अगले साल आप लोग फ्रूट खाएंगे अवश्य, फाइन, और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फिर आता है द चैरियट इन रिवर्स। बिल्कुल वेट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैवल कम से कम करिएगा नेक्स्ट ईयर, और आपकी ट्रैवलिंग भी कम ही है लिखी हुई। ट्रैवलिंग कुछ खासा नहीं है आपके लिए कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, आप कम ट्रैवल करेंगे। और आपके लिए पेशेंस इज नॉट द की। पेशेंस आपके लिए अगले साल है ही नहीं बनी। आप पेशेंस के बिना आप लोग बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी बेरर नहीं होंगे किसी चीज को लेके। किसी चीज को लेके आप लोग बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे। आप लोग बहुत इजीली जो है अपनी लाइफ को जो है सॉर्टेडली लेके चलेंगे आगे। और ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छी एक बेहतर जिंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं 2021 में। और एस ऑफ वैंड्स आया है। अगर आप कुछ मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ बहुत ही नया कुछ कर लेंगे कर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म जैसे हैं आप वैसे ही अपने कर्मास को परफॉर्म करने वाले हैं। कोई खास ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आप कुछ इतना हटके कर जाएंगे कि वो आपकी लाइफ को एक बिल्कुल चकाचौंध कर देगा। नहीं, हटके कुछ ज्यादा नहीं करेंगे आप, लेकिन आपकी लाइफ जो अभी चल रही है उससे आप छुटकारा पा लेंगे। अगर कोई कठिनाई है तो अगले वर्ष आपकी वो कठिनाई दूर हो जाएगी और आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। आपके पास चीजें स्वयं चल के आएंगी और आपकी जो है जो पेशेंस है वो आपकी बिल्कुल टेस्ट नहीं होगी।
डेस्टिनी की उस हवाले से। फिर मैं आपको द पावर ऑफ लव टैरो डेक में से आपको बताना चाहती हूँ कार्ड्स। सबसे पहले हमारे पास आया डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या कह रहा है कि आपके जितने भी पुरानी चीजें थी अब वो नो लॉन्गर वर्क करेंगी। नो लॉन्गर का क्या मतलब है? नो लॉन्गर का यही है कि अगर आपके पुराने हिसाब से कोई चीज चल रही थी तो अब उसका चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किस्मत के हवाले से ही आप लोग जो हैं अपने खुद की चीजें सेट करेंगे। अब अगले वर्ष आप लोग अपना एक अच्छा सा जो है ना सोच, परसेप्शन, थिंकिंग सेट करने वाले हैं। आप सिर्फ ना अपनी करने वाले हैं, आप अपने परिवार की भी एक नए लेवल की सोच सेट करेंगे। आपको जितनी भी, अगर आपको किसी रिश्ते से, किसी पर्सन से ना उम्मीदी थी तो आप उस चीज को अब डिटैच कर देंगे, उस पर्सन से डिटैच हो जाएंगे, उस ना उम्मीदी चीजों से अटैच हो जाए डिटैच हो जाएंगे। आप अब अलग अपना एक इमोशनल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। फिर आता है एक्शन। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जो रिश्ता आपको बहुत ही ज्यादा नाकामयाबी दिख रही है, और अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़े हैं तो अब आप एक्शन लेंगे। अगले वर्ष आपके लिए करे जाएगी और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और आपको इतना पता है कि आपको अभी क्या करना है और आप वो चीज करेंगे। एक्शन आया है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, एक्शन में यही है कि आप अपनी अब फाइनली सुनने वाले हैं। नो मैटर कि आपकी लाइफ में किसने कितना प्रभाव छोड़ा है, 2021 में आप अपने खुल के बात रखेंगे सबके सामने कि अब आपको ऐसा लगता है। और आप किसी अगर अनचाहे रिश्ते में या आप किसी तरीके के रिश्ते में हैं जिसमें आपको शक हो रहा है किसी चीज का, या किसी चीज के मन में ईर्ष्या या कुछ ऐसी चीज, ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका इलाज आप अगले वर्ष आपको मिल जाएगा और आप एक्शन लेने में सक्षम हो जाएंगे। फ्रीडम आया है तो आप अपने ऊपर जितनी भी आपके अंदर की रिस्ट्रिक्शंस हैं, या कह लीजिए सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप उससे बाहर निकलेंगी। आप अपनी सोच को सबके सामने रखने का माध्यम रखेंगी। आपके अंदर वो सब दिख रहा है, मुझे करेज दिख रही है, वो सब ब्रेवनेस दिख रही है कि आप जितनी भी लोगों की सोच है आप उसको पार करके अपनी सोच रखने में सक्षम है, और आप अपनी सोच रखेंगे भी और रखेंगी भी। आपने अपने ऊपर जो आपकी अपनी सोच थी पहले कि यार ये चीज ऐसी नहीं, ये चीज ऐसी हो सकती है, अब बेसिकली आप उस चीज से बाहर आ रहे हैं। आप उस चीज को अब इग्नोर कर रहे हैं कि यार ये चीज कभी थी ही नहीं। आप अपने फीलिंग्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस पे वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है पाइल 3 आप लोगों के लिए। फिर आता है हमारे पास द गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स में से हमारे पास सबसे पहले आता है गार्डियन ऑफ एक्शन। आपको बेसिकली किसी न किसी सयाने की जरूरत है कि अगर आपको कोई काम करना है जो आप सोच रहे थे पर अनफॉर्चुनेटली वो काम आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो टाइम आएगा कि आप सोचेंगे कि किस तरह से काम किया जाए और किस तरीके से मूव ऑन किया जाए कि आप जो है अपने चैलेंज को पार पा सकें। बहुत ज्यादा जरूरी है पाइल 3 कि आप किसी चीज से ऐसे क्यों लग रहा है कि आप छुटकारा चाह रहे हैं किसी चीज से। आपको क्या चीज इतनी घबराहट में आपको तब्दीली आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि नथिंग, आप चाहते हैं कि आप उस सर्कमस्टांसेस, उस सिचुएशन से छुटकारा पाएं। तो जिसके लिए आप एक सलाह मशवरा अवश्य करने वाले हैं किसी न किसी इंसान से। 8 ऑफ एक्शन आ रहा है जो कि बता रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क करी है, आप इतना हार्ड वर्क किया है आपने, और अब आपकी सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगले वर्ष आपको ऐसा, आपके ऐसे मन में आपके घर कर जाएगी चीजें, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो सही चीजें चल रही हैं। एग्जैक्टली अब आप चाहते थे ऐसा चीजें चलें, और बेसिकली वही चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। आपके मन में ऐसी एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगे कि यार, या इंट्यूशन कह लीजिए कि आपका हार्ड वर्क जो है वो रंग लाएगा बहुत ज्यादा। 8 ऑफ अबेंडेंस है, ये भी आपके हार्डवर्क की बात करता है, आपकी लर्निंग्स की बात करता है। अगर आपने किसी तरीके से भी 8 इज टॉकिंग अबाउट ओनली लर्निंग्स, हार्ड वर्किंग्स, और ये भी बता रहे हैं कि आप सक्सेस कैसे हासिल कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल होंगे। जो भी आप अपने पैसे थे या अपने काम के प्रति कोई भी अगर काम करना चाहेंगे तो आप उसमें सक्सेस जरूर होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी
कि अपने कोई भी काम के प्रति किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को जरूर अवश्य पढ़ें अगले साल, क्योंकि अगले वर्ष आपके साथ धोखाधड़ी होने के पूरे स्वाभाविक जो है चांसेस बन रहे हैं। और अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है पाइल 3। फिर हमारे पास आता है लेट गो। आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेके आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं, और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं मुझे आने वाले अगले वर्ष में, और ये नई बिगिनिंग्स जो है आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छी चीजें लेके आएंगी। आपकी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का एक नया पैगाम लेके आ रही है। अगला वर्ष आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशहाली लेके आएगा, लेकिन वो खुशहाली तब आएगी जब वो फेज खत्म होगा और न्यू बिगिनिंग्स है आपकी लाइफ में। उस न्यू बिगिनिंग को आप पूरी तरीके से एंजॉय करोगे और अपने आप को, आप सिचुएशन को और अपने आप को एक मौका देंगे कि आप उस चीज से कैसे बाहर निकले और आप कैसे अपनी जिंदगी को जो है एंजॉय करें। बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में जो है वो आएंगी, और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ पाइल 3 कि एंजल्स ये कह रही हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली है, लेकिन वो खुशहाली आपकी तब आएगी जब चीजें खत्म होंगी और नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत है अगले साल आपके लिए, अगला वर्ष आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है, लाइफ की न्यू इनिंग्स शुरू हो रही है। ओके, तो आई होप कि एंजल्स जो मेरे माध्यम से आप लोगों को मैसेज देना चाहती हैं वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा, आपने समझ लिया होगा। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को। और आइए अब देखते हैं पाइल 4 की रीडिंग। पाइल 4 जिन्होंने ये पिंक कलर का बैंगल चूज करे हैं, लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं। मैंने इसमें 3 डेक यूज करे हैं, रिडेवेट टैरो डेक में से देखते हैं 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, एम्परर एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो मेरे को इसमें जो ये कार्ड्स आए हैं रिडेवेट टैरो डेक से, द पावर ऑफ लव टैरो डेक में हमारे पास आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, डिसर्नमेंट। ये 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास द पावर ऑफ लव टैरो डेक से। फिर हमारे पास आया है कार्ड गार्डियन एंजल टैरो डेक से 4 ऑफ अबेंडेंस, मैसेंजर ऑफ एक्शन, आउट विद द ओल्ड इन विद द न्यू एंड गार्डियन ऑफ थॉट। ये कार्ड आए हैं हमारे पास दी गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपने रिडेवेट टैरो डेक कार्ड्स में से कि क्या आपके लिए एंजल्स कहना चाहते हैं, 2021 क्या लेके आया है आपके लिए। सबसे पहले आया है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं आज भी। आप इमोशनली किसी चीज को भुला नहीं पा रहे हैं, या आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो चीज दोबारा रिवाइव हो सके, वो दोबारा आपका वो रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। तो आप क्यों उस चीज के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, या उस चीज को लेके रुके हुए हैं, मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं। चेंज आपकी सिचुएशन में, अगर मैं कहूँ इमोशनल सिचुएशन में कोई नहीं सुधार दिख रहा है मुझे, जैसा कि दिसंबर में आपके साथ चल रहा है, आपके साथ जनवरी में भी चलेगा, फरवरी में भी दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आप में से काफी लोग पाइसेस, स्कॉर्पियंस, कैंसरस हैं, और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जिस वजह से आपकी जो है अगले वर्ष जो है कुछ महीनों तक सिचुएशन जो है वो बहुत 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 नॉर्मल सी रहेगी, जैसी अभी चल रही है वैसी ही रहेगी। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली की खुशी भी थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है, ब्लेसिंग्स कम दिख रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग साथ होकर भी साथ नहीं होंगे। आप लोगों के अपने अपने मन में अपने अपने विचारधाराएं चल रही हैं, आप लोग खुशी एक दूसरे के साथ नहीं बांट पा रहे हैं, या आपका कुछ इस तरह से है कि कोई एग्री नहीं हो पा रहा है किसी एक कॉमन कॉज के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें बन के आ रही हैं जो आपकी फैमिली हैप्पीनेस जो है लैक दिखा रही है, कम दिख रही है। आपकी फैमिली हैप्पीनेस ऐसा क्यों है, आप लोगों को ये चीज समझ नहीं पड़ेगी कि फैमिली हैप्पीनेस जो है वो धीरे धीरे आपकी बिल्ट होगी। एम्परर आया तो आई कैन से कि आपको आप लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, और आप बहुत कंट्रोलिंग रहेंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एम्परर आया तो यस देयर इज अ सिचुएशन कि आपकी फैमिली हैप्पीनेस जो है इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, वो पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, और काफी हद तक आपके जो मनोबल है वो टूट रहा है।
आपके दिल में किसी तरह की आस है वो निराशावादी हो रही है, और चीजें जो है आपके उससे बाहर जा रही हैं। थिंग्स कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रही है आपके केस में। फिर आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। सैजिस हो सकते हैं। 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स बात करें कि अगर आप शादी को लेके किसी चीज के निष्कर्ष या पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं तो अभी टाइम लॉस चीज को, शादी को लेकर भी अभी वो टाइम ही नहीं आया कि आपकी शादी के लिए कोई भी डिस्कशन हो सके। अगर आप बहुत उत्साहित हैं तो रेमेडीज आप प्लीज आप मेरे को मेल करें, मैं डेफिनेटली आपको रेमेडीज बताऊंगी। इफ यू आर वेरी वरीड अबाउट योर मैरिज तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा सब्र करें। वो आपकी शादी अगले साल कुछ 6 महीने में भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा टाइम दें चीजों को, अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। फिर हमारे पास दी पावर ऑफ लव में आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक शिफ्ट होगी आपकी सोचने की क्षमता में, शिफ्टिंग कह लीजिए, या अगर आप किसी तरीके के ड्रीमी हैं बहुत ज्यादा तो वो ड्रीमीनेस से आप कैसे बाहर आएंगे, इस तरीके की आप शिफ्टिंग कह लीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में अगले वर्ष में बहुत ज्यादा जो है अप एंड डाउन दिख रहे हैं मुझे, और वो अप एंड डाउन आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली, अच्छी चीजें लेके आने वाले हैं, ये मैं आपको कह सकती हूँ फॉर श्योर। ग्रेटिट्यूड आया है तो मैं ये आपको यही कहूंगी कि आपकी लाइफ में अगले वर्ष एक टाइम आएगा जब आप बहुत शुक्रगुजार होंगे उस ईश्वर के, उस परमात्मा के, उस एंजल्स के, जिन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया, जिन्होंने आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखी और कोई भी तरह का संकट आप लोगों पे तक पहुंचने नहीं दिया, जो कि बहुत बहुत एक विनाशकाली रूप ले सकता था संकट, ठीक है। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके ऐसे पल बहुत आएंगे जिसमें आप भगवान जी का शुक्रिया अदा करेंगे, एंजल्स का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे। डिसर्नमेंट आया है कि आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं किसी चीज को लेके, आपके मन में किसी विचार को लेके कोई विचार, गलत विचार घर कर गया है, जो कि आपके लिए सदैव ही दुख का कारण बनता आया है, डर का कारण बनता आया है, ड्रीम्स का कारण बनता आया है, इल्यूजन्स का कारण बनता आया है, जो कि बहुत गलत है। इस चीज को समझें। हमेशा आप लोग अपनी अच्छे चीजों, अच्छे कर्मों से जाने जाते हैं, तो बुरे कर्मों को भूल जाएं। जो बुरे कर्म हैं वो अपने पास में रखें, क्योंकि वो कर्म आपसे अनजाने में हुए हैं। लेकिन अगर आप उस चीज का बोझ अपने दिल पे लिए चले जाएंगे, या किसी का भी कर्म अगर आपको दुख दे रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उसका बोझ ढोए आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए एंजल्स आपको एक कहना चाहती हैं कि आपके लिए बिगिनिंग्स ही बिगिनिंग्स दिख रही हैं। अगले वर्ष आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। 4 ऑफ पेंटेंट्स है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो हैं बहुत ज्यादा ऐसा है कि आपके लिए रिस्क दिख रहा है मुझे। पैसे आपने पकड़े हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। मैंने आपको ये चीज बोली है कि आप लोगों के पास पैसे की कमी कतई नहीं होगी, लेकिन ये है कि पैसे को खर्च कैसे करना है और सेव कैसे करना है ये आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करेगा। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को हर तरह की चीजों के लिए ओपन रखें, ठीक है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आते हैं अगले वर्ष तो प्लीज उस चीज को ध्यान से करिएगा, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि सक्सेस तो नो डाउट है, सक्सेस आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ रही है, और वो दिख भी रही है कि सक्सेस आ रही है, बिकॉज इतना सारा पैसा पकड़ा हुआ है। तो आई कुड से कि ये सक्सेस इज देयर, लेकिन वाइसली कैसे इन्वेस्ट करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस तरीके से आप चीजों को लेके जाएंगे, वर्क करेंगे उन पे, ये पूरे तरीके से आप पे डिपेंड करता है। मैसेंजर ऑफ एक्शन आया है तो एंजल्स कह रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अवसर आपको मिलने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, जो आपको इनसिक्योर कर सकती है। जिसे कहते हैं ना कि पैसा आएगा लेकिन वो इनसिक्योरिटीज लाएगा साथ अपनी। और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ईगर, इम्पेशेंट हो सकते हैं, आपके कर्मास जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। अगले वर्ष अपने कर्मास पे ध्यान दीजिएगा और भगवान का या अपने गुरु महाराज का, या अगर मैं कह लूँ अपने ईश्वर का साथ मत छोड़िएगा, उनके साथ में ही रहिएगा। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, ये जो कार्ड है ये यही कह रहा है कि हेवन आपको आपकी न्यू डायरेक्शन शो करेगा अगले साल। और अगर आप हैप्पी नहीं हो, और अगर आपको, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप किसी चीज का बोझ ढोए जा रहे हो अपनी जिंदगी में, तो कोई फायदा नहीं है लाइफ लीड करने का आपकी पॉजिटिवली। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंजल्स कह रहे हैं कि अगले वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली
पॉजिटिवली हमेशा बोझ ढोने से कुछ नहीं लाभ होगा, आप अपनी होप जो है वो भी खत्म कर देंगे लाइफ में। इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए अब टाइम आने वाला है अगले वर्ष कि आपको वेकअप कॉल्स दी जाए एंजल्स की तरफ से, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग इन योर लाइफ। गार्डियन ऑफ थॉट, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप काउंसलिंग लें, या अगर मैं कहूँ अगले वर्ष आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप एंजल्स से अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को और ज़्यादा इम्प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको जो निराशाजनक बहुत जल्दी कर देती हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि एंजल्स पे ट्रस्ट रखें, क्योंकि एंजल्स का आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और एंजल्स आपको कतई मायूस नहीं करेंगी। आपके हर व्यवहार में, आपके हर तरह के दुख तकलीफ में आपके साथ रहने वाले हैं। और जिस तरह आप पे जो चीज़ तकलीफ आएगी वो एंजल्स भी उस तकलीफ को उतना ही सहेंगे। जैसे डेक के पीछे अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आया है मैसेंजर ऑफ थॉट। आपको अपनी थॉट को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट से तो कोई मतलब नहीं ना, कोई चीज़ नहीं आएगी आपकी लाइफ में। 10 ऑफ एक्शन, हमें पता है कि आप बहुत हार्डवर्क करते हो लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, जैसे कि सब कहते हैं कि हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, वही सिचुएशन आपके साथ है। तो इसीलिए आपके लिए यही कह रहे हैं एंजल्स कि डोंट वरी, थिंग्स हो जाएंगी ठीक। आपके लिए बिगिनिंग्स है, न्यू बिगिनिंग्स आपका डोर नॉक करने वाली हैं। बस थोड़े सा पेशेंस रखें, सब्र करें, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी चीज़ को, किसी इंसान को इग्नोर कर रहे हैं तो उस पर भी प्लीज़ चर्चा हो सकती है अगले वर्ष आपके लिए। देखते हैं, मैं एक और कार्ड पुल आउट करना चाहूंगी फॉर पाइल 4। हेल्पर ऑफ थॉट्स। मैंने आपको पहले बोला कि आपकी लाइफ जो है वो नेक्स्ट ईयर बहुत फास्ट चलेगी, लेकिन आपको अपनी जो थॉट्स हैं उसमें अपना ख्याल रखना है कि आप कहीं गुम ना हो जाए अपने थॉट्स में। जबकि लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस कहते हैं ना, तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी पाइल 4, प्लीज डिप्रेशन में मत जाइएगा, बिकॉज वंस यू विल गो इन डिप्रेशन ना, बहुत मुश्किल होगा आपको वहां से लाने के लिए। ओके, देन वी हैव द स्पिरिचुअल टीचर। जितना हो सके धार्मिक बने, मेडिटेशन करें, कोशिश करें कि आप ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। देखिए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी तरह बदलती है और जो न्यू बिगिनिंग्स है ना आपके लिए बहुत अच्छा लेके आ रही है। बी ओपन टू सक्सेस, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। आपको और क्या चाहिए? प्लीज पाइल 4 इस चीज को समझें कि एंजल्स कह रहे हैं कुछ दिन तकलीफ के होते हैं, लेकिन वो दिन तकलीफ के चले जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये थी पाइल 4 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरे माध्यम से जो एंजल्स आपको बताना चाहती हैं आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो, आज की वीडियो रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं सब्सक्राइब करना क्यों कहती हूँ कि कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में जो एक लिटिल स्मॉल होप मिसिंग है वो आपको मेरे चैनल देख के वो होप आपकी लाइफ में बनी रहे और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे। मैं यही दुआ मांगती हूँ ईश्वर से, और आपकी हर ख्वाहिश और हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो।